नमस्कार, मैं गीता। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। यूं तो सावन में झूले तो हर जगह पड़ जाते हैं, लेकिन मथुरा में नज़ारा कुछ अलग ही होता है। ब्रज के मंदिरों में हिंडोला उत्सव होता है। बांके बिहारी भक्तों को विशेष दर्शन देते हैं और इस बार भी मथुरा में भक्तों की भावनाएं हिलोरे मार रही है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट और एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ करते हैं बांके बिहारी के भव्य रूप के दर्शन। सोने चांदी के झूले पर बांके बिहारी ने दिए दर्शन। कान्हा के दर्शनों के लिए सबका मन है प्यासा। कहीं लड्डू बन रहे तो कहीं बिछाए जा रहे फूल। झूला झूले नंदलाल संग राधा गुजरी, कहीं राधा जी पुकार पेंगे मारो सरकार। उड़े पगिया तुहार मोरी उड़े चुनरी, झूला झूले नंदलाल संग राधा गुजरी। राधा और कृष्ण के प्रेम में पगा ये कजरी गीत कान्हा के भक्तों को आद्वादित कर रहा है। राधा झूला झूल रही संग श्याम के। राधा और कृष्ण वृंदावन में झूला झूल रहे हैं। राधा रानी झूले पर बैठी हैं और कृष्ण कन्हैया से पेंग मारने के लिए निवेदन करती हैं ताकि झूला गगन की ऊंचाइयों को चूमे। राधा रानी के चुनरी उड़े और कृष्ण कन्हैया की पगड़ी। ये केवल कवि की भावना ही नहीं है, ये कान्हा के हर भक्त की कामना है, विश्वास है, अपने आराध्य के प्रति प्रेम है, उनके दर्शनों की अभिलाषा है। कान्हा के दर्शनों के लिए सबका मन प्यासा है। मथुरा में हर तरफ उत्सवी माहौल है, हर मंदिर में हरियाली है, हर तरफ उत्साह है। कहीं लड्डू बन रहा है तो कहीं फूल बिछाए जा रहे हैं। मंदिरों में झूले पड़े हैं। नंद के दुलारे, राधा रानी के प्यारे, माँ जसोदा के नयनों के तारे, सूरदास के मन की आंखें और मीरा के प्राण, कृष्ण कन्हैया दर्शन दे रहे हैं। वैसे तो कान्हा अपने भक्तों को रोज ही दर्शन देते हैं, लेकिन सावन माह में उनका दर्शन कुछ खास होता है। अभी हरियाली तीज पर बांके बिहारी मंदिर में कान्हा ने 22 किलो सोने और 1000 किलो चांदी के झूले पर विराजमान होकर दर्शन दिए थे। झूला उत्सव वैसे तो सावन के महीने से शुरू हो जाता है और तमाम मंदिरों में ये झूला उत्सव मनाया जाता है। यहाँ के अलग अलग प्राचीन मंदिरों में कहीं सावन की शुरुआत से तो कहीं हरियाली तीज से तो कहीं 13 दिन तक झूला उत्सव चलता है। द्वारिकाधीश और नंदगांव में जहाँ भगवान पूरे 9 महीने झूला झूलते हैं, वहीं बांके बिहारी में हरियाली तीज के दिन झूले में बांके बिहारी विराजमान होते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया। तभी से मथुरा में ब्रज में झूला उत्सव की ये परंपरा चली आ रही है। मथुरा के कुछ मंदिरों में हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक 13 दिनों तक भगवान को झूला झुलाया जाता है। 13 दिन तक भगवान झूले पर विराजमान रहते हैं, जबकि बांके बिहारी मंदिर में साल में एक बार केवल हरियाली तीज पर ही झूला दर्शन होते हैं। महिलाएं गोपियों के रूप में अपना सोहरा श्रृंगार करती हैं और घेवर फेनी का कान्हा को भोग लगाती हैं। मल्हार गाकर राधा कृष्ण की झूलन लीला को जीवंत करती हैं। बात करें बांके बिहारी मंदिर की तो यहाँ हरियाली तीज पर झूले का इतिहास स्वतंत्रता दिवस से भी जुड़ा हुआ है। झूले का निर्माण महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ शुरू हुआ था और ये बनकर 1947 में तैयार हुआ। इसमें पहली बार भगवान बांके बिहारी 15 अगस्त 1947 को विराजमान हुए। उस दिन हरियाली तीज का पर्व था। वाराणसी के कारीगर छोटे लाल और ललन भाई ने 20 कारीगरों के साथ 5 वर्ष में इस झूले को बनाकर तैयार किया। उस वक्त इस झूले के निर्माण में करीब 25 लाख रुपए की लागत आई थी। उत्तर और दक्षिण भारत के संगम के प्रतीक रंगनाथ मंदिर में भगवान रंगनाथ चांदी से बने झूले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये झूला उत्सव रक्षाबंधन तक चलेगा। माना जाता है कि सावन का महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, जिसमें वो सखी सहेलियों के साथ झूला झूलते हैं। आज भी वो परंपरा ब्रज के मंदिरों में चली आ रही है। ब्रज के लगभग सभी मंदिरों में ठाकुर जी के श्री विग्रह को झूला झुलाया जाता है।
धार्मिक मान्यता है कि संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास भी बिहारी जी को 500 साल पहले फूल पत्ती व कपड़ों आदि से निर्मित झूले में झुलाते थे। लेकिन बदले परिवेश में अब भक्त अपने भगवान को स्वर्ण रजत निर्मित भव्य हिंडोलों में झूला झुलाते हैं। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम से तो सभी परिचित हैं। ये उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीर राधा को होती है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवंत संगिनी कहा गया है। जब भी प्रेम की बात निकलेगी तो राधा कृष्ण की बात जरूर की जाएगी। राधा वो नाम है जिससे कृष्ण को पाया जा सकता है। राधा के बिना श्याम का कोई अर्थ नहीं, इसीलिए तो राधा का नाम हम पहले लेते हैं। हम रोज सूर्य देखते हैं, कभी सोचा है धरती पर उजाला करने में वो खुद जलता है, पर क्या उसने कभी बदले में धरती से कुछ मांगा? पुष्प खिलते हैं तो कोई उन्हें तोड़ लेता है, कभी उन्होंने किसी से कोई उम्मीद रखी? बादल मेघ बनकर बरसते हैं तो क्या कभी कोई उम्मीद हमसे या धरा से रखते हैं? नहीं ना। बस यही प्रेम है। प्रेम का अर्थ है निस्वार्थ, निश्चल और अपेक्षा रहित होना, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है परमात्मा का। जब प्रेम की पराकाष्ठा आ जाए तो वही प्रेम भक्ति बन जाता है, और वही भक्ति परमात्मा से मिलन करा देती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम ही परमात्मा है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक सच्चे प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हम इंसानों के लिए भगवान कृष्ण ने प्रेम और मोह, प्रेम और प्यार में अंतर करना सिखाया है। झूला उत्सव इसी प्रेम को परिभाषित करता है। तो आप भी मथुरा के इस उत्सवी माहौल के आनंद में सहभागी बनिए। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।